बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को दिया 2-2 लाख का तोहफा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय गणना में मिले 94 लाख गरीब परिवारों को देगी 2-2 लाख रुपए। कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लगा दी गई। बिहार लघु उद्यमी योजना सहित 18 प्रस्तावों पर बिहार कैबिनेट में, जैसा कि आप जानते हैं, मुहर लगी है और सरकार इस पर भी मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय अपना खास चैनल देख रहे हैं जिसमें आपकी हर बातों को सामने लेकर आते हैं, आपको खास जानकारी भी देते हैं। बिहार सरकार की ओर से क्या योजनाएं चलाई जा रही है, तमाम चीज़ों को हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम पीछे लेकर चलेंगे, बता देते हैं कि बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई थी जिसे सार्वजनिक भी किया गया। विरोधों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाते हुए जातीय गणना कराई, सफल भी रहा और उस आंकड़ों को सार्वजनिक भी कर दिया। लोग सोचा करते थे कि आखिर जातीय गणना कराने से क्या लोगों को लाभ होगा, लेकिन अब लाभों का पता चलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, अधिसूचना भी बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा तोहफा बिहार वासियों को दिया है। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना में पाए गए 94,33,312 गरीब परिवारों की गरीबी दूर करने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता करेगी। लघु उद्यमी योजना से इस परिवारों को आटा, सत्तू, मसाला, पापड़, अचार, मिठाई, फर्नीचर, नाव निर्माण, मोमबत्ती, मधुमक्खी का बक्सा जैसे कार्य कर स्वरोजगार का लाभ मिल सकेगा। बिहार सरकार द्वारा दी गई राशि उन्हें वापस नहीं लौटानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि 2-2 लाख रुपया जो मिलेगा वह वापस नहीं लौटाना होगा। सरकार वह पैसा आपको स्वरोजगार करने के लिए देगी। राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि वापस नहीं लौटानी होगी, यह भी बड़ी बात है। राज्य में ऐसे गरीब परिवारों की मासिक आय 6,000 से कम है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार 2-2 लाख की राशि देगी। गरीब परिवारों के लिए सरकार 62 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित कर चुकी है कि आखिर वह 2-2 लाख रुपया मिलेगा तो उससे आप कौन कौन से रोजगार कर सकते हैं। उसी रोजगार में आपको पैसा को इन्वेस्ट करना है। सरकार इस योजना में 2023-24 में 250 करोड़ और 2024-25 के लिए सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार लघु उद्यमी योजना सहित कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाकर इस पर भी मुहर लगा दी। बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि जातीय गणना के अनुसार विभिन्न वर्ग के गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। लाभुक को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप 2 लाख रुपया लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आवेदन करना होगा और तब जाकर वह राशि आपको मिलेगी। ऑनलाइन करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं और 18 से 50 वर्ष की उम्र है और इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके आधार पर कार्ड पर बिहार का पता चाहिए, यानी कि जो आप कार्ड दीजिएगा बिहारी होने का, उस पर आपका पता होना चाहिए। तो इस तरह से बिहार सरकार जो है गरीबों को 2-2 लाख रुपया देकर बड़ी तोहफा देने का काम किया है। यानी कि बिहार सरकार जो है वह वैसे गरीब परिवारों को जो राशि चाहिए उन्हें मदद करेगी तथा यह बहुत ही बड़ी बात है। सुनिए कि कैबिनेट के फैसले में उन गरीबों के लिए क्या क्या
हाँ, क्या क्या चीज़ें मिल पाई है। बताते चाहें कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का जो फैसला है वो लघु उद्यमी योजना के तहत देने की बात है, जो जातीय जनगणना से निकलकर सामने आई है। ये इनके कैबिनेट की बैठक में किस तरह से हुआ और जो अपर सचिव हैं किस प्रकार से समझा रहे हैं, इनकी भी बातें सुनिए। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए, जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर हैं जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, वुड प्रोसेसिंग है। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो आवंटन है उसके आलोक में जो यह इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ यह लाभों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी, जो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में, और यदि कोई उद्योग इसमें छूट गया हो तो वो भी जोड़ ये राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति कर सकेगी। तो 94,33,312 का चयन हुआ है। ये परिवार है 94,33,312 और इसमें 6,000 रुपये से ज़्यादा आमदनी आपकी नहीं होनी चाहिए महीने की। यही मानदंड था जब ये चिन्हित किए गए थे। और रैंडमाइजेशन, रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। जो भी अगर सपोज लक्ष्य से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। और 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके अंतर्गत ये राशि दी पाएगी। तो 6,000 मासिक। मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ये पूर्ण रूप से सब्सिडी, इसमें लोन और सब्सिडी नहीं है, पूर्ण रूप से आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी या 3 किस्तों में दी जाएगी। नहीं, सरकार वापस नहीं लेगी, इसमें 3 किस्तों में दिया जाना है। मैं किस्त बता देता हूँ। इसमें प्रथम किस्त जो होगा परियोजना लागत का 25% होगा, द्वितीय किस्त जो होगा 50% होगा और तीसरा किस्त होगा 25%। ठीक है। श्रम संसाधन विभाग